अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। ईद लाउंज में आपका मेज़बान ज़ीशान आपके साथ मौजूद है। और जिस तरह की ईद आती है, यानी जैसे ही चाँद तुलू होता है और सब तरफ एक विशेस का सिलसिला शुरू हो जाता है कि चाँद नज़र आ गया शवाल का, और फिर अगले दिन ईद उल फ़ितर मनाई जाएगी। और ईद उल फ़ितर जब मनाते हैं तो उसमें सब लोगों को बुलाया जाता है, यानी अपनों को, प्यारों को सबसे गले मिलाया जाता है, गिले शिकवे दूर किए जाते हैं और फिर घर पर मेहमान बुलाए जाते हैं। और ये वो दिन होता है जब सब इकट्ठे होकर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एक महीना अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नेमतें समेटते हुए हमें अल्लाह ताला ने जो गिफ्ट अता किया है, जिसको हम कहते हैं ईद उल फितर। तो ईद उल फितर में बिल्कुल जनाब मैं अकेला नहीं हूँ और हंगामा होगा बिल्कुल। और कौन-कौन मौजूद है साथ, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि द वन एंड ओनली द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अरशद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अरशद भाई। एक विश थी आपके साथ शो करने की, और वो बहुत अच्छे डे पर कहते हैं कि कंप्लीट हो रही है विश, और उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला का खास तोहफा ईद, और ईद पर आप मेरे साथ, तो इससे बड़ी ईदी क्या होगी? बड़ी मेहरबानी। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए जहाँ जहाँ ये दुनिया में देखा जा रहा है, आलम इस्लाम को मैं बहुत बहुत ईद मुबारक, दिल की गहराइयों से ईद मुबारक बिल्कुल कहूँगा। जी। और जितने लोग भी हमें देख रहे हैं जो कि हमारे साथ ईद मना रहे हैं, एक दिन आगे पीछे हैं, सबको ईद मुबारक, क्योंकि ईद ऐसा त्यौहार है जिसमें सब एक हो जाते हैं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का खास तोहफा ईद है, जिस पे तमाम लोग एक दूसरे को विशेस भेजते हैं, गिले शिकवे सब दूर हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दूसरे साइड पर सदफ बुखारी साहिबा, जो कि होस्ट भी हैं, थिएटर एक्टर भी हैं, और बहुत अच्छे-अच्छे काम करती हैं। क्या-क्या काम करती हैं आपको उन्हीं से जानते हैं, बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद बिल्कुल मुबारक। खैर मुबारक, और मेरी तरफ से सबको बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब सबकी जानिब से। और साथ-साथ ये बताइएगा कि ईद की एक्साइटमेंट्स क्या होती हैं? ईद की एक्साइटमेंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होती है कि हर तरफ तैयारी, सेवइयाँ, मिठाई, शीरखुरमा, हर चीज़, एक अलग माहौल होता है ईद में, मेहमानों की आमद। और फिर जब साथ जिनके साथ हम काम करते हैं, क्योंकि हमारी एक फैमिली ये भी है, सही, यही तो इनके साथ ईद मनाना, और फिर साथ अरशद साहब के साथ, तो फिर हमारी भी ईद ही है, क्योंकि उनके साथ बहुत शुक्रिया, बहुत मिलने शुक्रिया। की बहुत ख्वाहिश थी, और वीनस के जरिए हमारी इनसे मुलाकात हुई, तो My pleasure। और ईद पे ईद का तोहफा तो बहुत शानदार मिला है। बिल्कुल जी। बड़ी और यही चीज़ है कि मैं बहुत ये शुक्रिया। कहूँगा कि हम वीनस वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि हम अकेले-अकेले ईद नहीं मनाते। अरशद भाई जब आए थे स्टूडियोज़ में, तो हमने सोचा आपसे क्यों ना मुलाकात हो, तो ईद लाउंज में वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ-साथ ज़ोया खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ोया। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक ज़ोया। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसा लग रहा है? अरशद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ। और मैं एक राज शुक्रिया। की बात आपको बताते चलूं, मैं अपनी फैमिली से, यानी जो आप फैमिली है, कि अरशद भाई ने सबको प्रैक्टिस बड़ी अच्छी करवाई है गाने की, तो वो भी आपको बताएंगे कि इस बार टीचर भी हमारे साथ मौजूद है। अरे भैया मुझे बदनाम ना करो। मैं ये खुद हमेशा माशाल्लाह बड़ी सीनियर तेज है। हमेशा टीचर की रखता है, तो हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे, और जिसने अपने सीनियर की रिस्पेक्ट की, डेफिनेटली वो कामयाब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि हमारे नहीं, जो ये लेजेंड्स हैं, ये बच्चों से शफकत से पेश आते हैं। एज बायसिंग नहीं होती इनके अंदर। मैंने पूछा तो इस तरीके से मिले जैसे मुझे बहुत पुराना जानते हैं, हालांकि 2 से 3 दफ़ा चैनल पर ही मुलाकात हुई। तो ये लेजेंड्स हैं हमारे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ये सिंगर है। आपकी तो 2-3 दफा मुलाकात हुई थी, मेरी तो पहली ही मुलाकात है, और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, और जितना बैक का कैमरा उन्होंने सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट के। और सेम सिचुएशन मेरी भी थी। शुक्रिया मेरी भी बहुत। फर्स्ट मुलाकात है। अच्छा, मैं बताता चलूं कि फर्स्ट मुलाकात के साथ अरशद भाई जो हैं, उन्होंने एज ए टीचर भी इनको क्रिएट किया है। तो अरशद भाई ये बताइएगा। अरे नहीं भाई, मैंने नहीं किया यार, मुझे बदनाम ना करो। मुझे जो देखने वाले वो मेरा जीना दुभर कर देंगे। मैं किस किस को सिखाऊंगा? ये अपने लफ्ज वापस ले भाई, मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। नहीं, बिल्कुल बताया कि किस तरह से कौन से लफ्ज की अदायगी, वरना कोई बताता नहीं है इस तरह से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सवालात का सिलसिला बिल्कुल शुरू करूंगा मैं अरशद भाई से। अरशद भाई, चांद रात पर सोते हैं टाइम से, या सुबह हो जाती है फिर जाके सोते हैं? नहीं भैया, ये चैनल से ही फुर्सत नहीं मिलती। सही। और ये तो आपकी मेहरबानी है कि यूसुफ जो है, आज अगर यूसुफ की सालगिरह ना होती तो मैं शायद ना आता। आज यूसुफ की सालगिरह है, तो मैंने सोचा कि चलिए अच्छा टाइम है। एक तो ईद लॉन्च भी है, और दूसरा यूसुफ को मैं विश भी कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हैप्पी बर्थडे यूसुफ, बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी बहुत सारी विशेष, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें लंबी जिंदगी दे, सेहतयाबी के साथ। आमीन, आमीन। और हमारा यूसुफ जो है माशाल्लाह भी आज जो है 29 साल का हो गया। क्यों हंस क्यों रहे? यार ये तो ज्यादा सच बोल दिया ना। ज्यादा सच बोल? अच्छा चले भाई, 29 का नहीं 27 का हो गया। अरे 24 के हुए हैं, वो अभी 27, तो बहुत देर है। चलिए जी, विश करते हैं आपको यूसुफ, Happy मेरी तरफ से birthday, भी। यूसुफ। यूसुफ भाई बहुत बहुत सालगिरह आपको मुबारक हो। इसी तरीके से आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहें, आमीन। क्योंकि आप तरक्की करते हैं जबकि आप हमें गाइड करते हैं और हमें बताते हैं। थैंक्स फॉर दिस। और आपकी चांद रात
सदफ कैसे गुजरती है? चांद रात कैसे गुजरती, बहुत सारा काम, बहुत सारे मेहमान, अच्छा। तो पूरी रात जाग के गुजरती है। ईद की नमाज के बाद खा पी के फिर आराम होता है। अच्छा, मतलब वो फिर वो शाम में उठने का एक सिलसिला शाम होता है। के बिल्कुल हकीकत है। ठीक है जी, आपका जोया? मेरा ये होता है मेहंदी, ओके। चांद रात पे मेहंदी वगैरह लगवानी होती है, ज्यादा बाहर ही गुजरता है। फिर उसके बाद फैमिली गेस्ट वगैरह आना, तो सही फिर सही सही। सुबह इस तो- दफा क्योंकि इन्होंने जागना मेहंदी नहीं ज्यादा लगवाई, नहीं, इस ये दफा इन्होंने शूट मेहंदी पर नहीं थी, लगवाई। तो शूट पे बेचारे- थी, रिकॉर्डिंग में भी थी, टाइम नहीं मिला। तो अब एक वो बेसिकली जो एक लड़कियों का एक बेहतरीन मेरी बड़ी अम्मी करती थी, वो बीच में गोल टिक्का लगाकर वो हाथों के हाँ, जो वो कोटों हाँ। पर पिंसा लगाते हैं, फिंगरिंग को तो वो कवर करता है, कर लेते, तो वो बहुत अच्छा एक लुक देता है, तो वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन टाइम नहीं मिला ना। चलो, असल कोई में मसला रिकॉर्डिंग नहीं। पे ऑब्वियसली एक शूट से दूसरे शूट पे, हाँ। तो फिर वो जो मीडिया में हम लोग आ जाते हैं ना, इसके बाद हम खवातीन का थोड़ा सा टाइम आउट हो जाता है। हमारे लड़कों का भी ऐसे ही होता है। अरशद भाई से पूछा, अरशद भाई ऐसा ही है, हमें भी टाइम नहीं मिलता, हम भी साथ ही होते हैं। नहीं नहीं, देखिए वो मेहंदी लगाना तो नहीं काम है ना आपका, नहीं, लाजमी। मेरा तो आप मेहंदी का लोगों कोई क्या हो गया? सिलसिला हाँ, नहीं है। ब्लाउज जाना, आप दाढ़ी शेप सेट करवाना, बस और बाल क्या? सेट करवाए, टाइम ट्रिमिंग कितना करवा ली। क्रिएटिंग होता है, मतलब आप 4-4 5-5 घंटे बैठते हैं बार बार शॉप पे, फिर जाके नंबर आता है। हाँ। देखिए फिर कितने हमारा जतन होते हैं। हमारा तो लंबा टाइम हो गया ना, हमें तो और बहुत सारी सर्विसेज होती है। ये तो है, ये नहीं, हमारा ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। हमारी सर्विस से और कम कोई सर्विस। मतलब जाके इतनी देर बैठना इतना टाइम कहाँ होता है भाई। हम तो आपको पता है टाइम के हिसाब से पेमेंट होती है, तो इतना टाइम अगर उनको दे देंगे तो फिर और क्या करेंगे फिर दूसरी जगह। यही वाली चीजें। अच्छा अच्छा, तो ये बताइएगा कि ईद का पहला दिन जब आप सोकर उठते हैं, तो उसके बाद कैसे गुजरता है? मतलब घर पे ही रहते हैं भैया या किसी नहीं अपनों के रहते हैं? घर पे तो नहीं गुजरता, नीचे भी जाते हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे ईद मिलते हैं, और नीचे जो गार्ड वगैरह हैं, जो मुलाजिम हैं नीचे, उनको ईदी वगैरह देते हैं, सही और मोहल्ले के कुछ बच्चे हैं उनको ईदी देते हैं, सही। जो मेरे दोस्तों के बच्चे। और उसके अलावा फिर वो शुरू से जो बचपन में ये कि माँ के हाथ का यखनी पुलाव पकता था, माशाल्लाह। और 7 सेवइयाँ बनती थी, जबरदस्त, लेकिन वो देसी सेवइयाँ जो घर पे माँ खुद बनाती थी, माशाल्लाह। मशीन थी, और उसके अंदर हम बड़े शौक से देखते थे। ऐसे जैसे कैमरा लगा हुआ ना, ऐसे घोड़ी बनी होती थी, घोड़ी के अंदर ऐसे आटा डालते थे ओह। और बनाते थे, नीचे पूरा लच्छा निकलता था, सही वो लच्छा उठा के चारपाई पे अम्मा डाल देती थी, उसके ऊपर फिर वो सूखती थी, सही सही। उसके बाद फिर उसको तैयार करती थी। तो वो सेवइयाँ जो है ना, उसका मज़ा आज तक जो है ना किसी दूसरी सेवइयों में नहीं आया। फिर उसके बाद जो है, अब ज़ाहिर दूध वाली सेवइयाँ बनती थी, सही उसमें बादाम, पिस्ते और वो अपना छुआरे वगैरह। तो अब चूंकि वालदा नहीं रही, और अब मिसिज जो है वो यखनी पुलाव वही बनता है, और सारी बहनों के घर पे भी ऐसे ही है माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी 7 बहनें हैं, माशाल्लाह। और 2 बहनें दुनिया में नहीं रही, तो अभी जो 5 बहनें, इनके घरों में भी वही सिलसिला है जो माँ से सीख के गए। और मेरी मिसिज भी इसी तरह से सुबह यखनी पुलाव बनाती, और उसके बाद फिर कोई दूसरा काम होता है, माशाल्लाह। चाय पीने के बाद सही सेवइयाँ और यखनी पुलाव बहुत जरूरी है। जबरदस्त। और वैसे भी ये कहते हैं कि शीर खोरमा खा के फिर नमाज के लिए निकलते हैं। नॉट शीर खोरमा, अच्छा। शीर खोरमा बहुत ज्यादा मीठा होता है, ठीक ठीक वो नहीं, ठीक। सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ, ठीक, और क्या बात है, उसका अपना ही मजा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और माँ के हाथों की लज्जत तो फिर बिल्कुल, क्या बात है, क्या माँ बात के हाथ की तो कोई नेमो बदल है ही है। नहीं। इसीलिए तो माँ के लिए कहते हैं ना कि मामा ठंडियां छावा, बिल्कुल जी, बेशक। कि मामा वाले और माँ सूरत रबदी है, मर जावे जो माँ फिर किथों लबदी है। बिल्कुल हकीकत है। इस तरह की गल है। अच्छा जी, आपका सदफ कैसे गुजरता है? ऑब्वियसली मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। इनके यखनी पुलाव बनता है, मगर मेरे यखनी पुलाव तो नहीं, कोरमा हो या छोले हो, तो सुबह नाश्ते में सेवइयों के साथ वो जरूर चाहिए, सही, पूरी सही। वगैरह काफी देसी तरीके से, मगर चाहिए कि हर चीज प्रॉपर साथ में कलेजी अच्छा, हो, जिन ये चीजों वो का आप चीजें। नाम ले रही हैं वो नजर नहीं आता कि आप खाती हैं। नहीं खाती हूँ मैं, प्रॉपर ये खाती हूँ। छोले और ये तो फिर बंदा ऐसे हो जाता है ना। नहीं, मैं पहले ऐसे ही थी, आपने मुझे मेरी मुलाकात अब मैं कम हो गई हूँ। अब आपने पकाना छोड़ दिया। नहीं पकाना नहीं या छोड़ दिया, खाना छोड़ दे। नहीं खाना तो नहीं छोड़ा, वो असल में कुछ लाइफ में दोबारा कमबैक करना था, तो अपने आप पर तवज्जो दे दी। हाँ वैसे ये जोया अच्छा, आप सबसे सवाल कर रहे हैं, जी, तो मेरा मूड है कि मैं भी आपसे कुछ सवाल बिल्कुल, करूं। बिल्कुल। इतनी तेजी से सवाल करते हुए जा रहे हैं, इधर भी इधर भी, और किसी स्टेशन पर रुक ले रहे हैं आप। किसी स्टेशन पर थोड़ी सी रुको, ब्रेक लगा। बेचारी से किसी ऐसे स्टेशन पर रुक जाओ कि इनसे को कम से कम कोई एक आध गाना सुन ले। पहली दफा देखा है इन लड़कियों को, सही कोई गाना वाना सुनो, तुम इतनी तेजी में भाग रहे हो, क्या दूसरे शो पर जाना? नहीं नहीं, इसी जो है तो जोया यार, से पूछते तो फिर गाना फिर सुनते हैं। आप हमें जरा बताइए कि आप अपनी सुबह का आगाज कैसे करते हैं ईद वाले दिन? ईद वाले दिन मतलब आगाज वही फजर से होता है, और उसके बाद फिर ईद की नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान से फिर वापस घर आए, फिर बड़ों से मिले,
और फिर उसके बाद वो सवैयां वगैरह जो होती है। ठीक, अब आप सवाल करें। बिल्कुल। हाँ, फिर एक सवाल आप भी करना है। हमारे यहाँ से होता है कि हाथ चूम देके, क्या आपके यहाँ पे भी होता है कि हम बड़ों के हाथ चूम कर उनसे हाथ चूमते हैं? दुआएं लेके अपने बड़ों से? डरा दिया आपने। जैसे यहाँ पे मम्मा है, पापा है, जैसे मामू चाचा वगैरह, ये हम लोग एक फैमिली में है कि नहीं, हमारे यहाँ सर नीचे करते हैं तो वो सर पे हाँ, का तो प्यार वो करते हैं वो। हमारे उनके हाथ चूम कर फिर हाँ जी। जब तक अब्बू वगैरह जिंदा थे, अब्बू का इंतकाल हो गया 5 साल हो गए, तो वो एक अलग तो क्या हम जाते थे खास कर के उनके हाथ चूमने के लिए जाना है सही सही और हाँ। उनसे ईदी लेनी ये है। अकीदत होती थी बड़ों हाँ। की, ये तहजीब थी जो कि आजकल फुकदान आ चुका है। खत्म हो क्योंकि गई है। आजकल मैं ये देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस जो है वो आपको जिंदगी में कनेक्ट नहीं करता। वो आपको एक ज़ाहिरी तसल्ली दे देता है कि यस मैंने एक स्टेटस अपडेटेड किया था, मैंने तस्वीर लगा दी इस बंदे की जो कि मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो बहुत मैटर करती है। और इसी हिसाब से हम जोया से पूछेंगे, जोया आपका पहला दिन कैसे गुजरता है? मेरा पहला दिन ईद की नमाज के बाद तो सोती हूँ, सही। फिर उसके बाद सेवियां वगैरह बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, फिर उसके बाद बड़ों फिर से उठती हैं मिलना। आप जब बन हाँ। जाता है उससे पहले नहीं उठती? हाँ, नहीं। मेरी पकाने का कोई शौक नहीं। मामा बनाती है, मैं नहीं बनाती। अच्छा। तो सो के उठ के फ्रेश होके बड़ों से ईद मिलना, छोटों से सबसे, सही इस सही तरह सही। मेरा गुजरता है। चले अर्शद भाई, अब आपसे सवाल है, ईदी मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती है, आज भी मिलती है, बचपन में भी मिलती थी। सही। बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया ईदी का। सही। पहले जो है वो 8 आने 1 रुपया मिला करता था, तो उसका अपना मजा होता था जब इकट्ठे करके ना तो रात को फिर काउंट करते थे सही, कि सही। किसको ईदी ज्यादा मिली है। सही। तो अभी यह है कि मेरी बड़ी बहनें हैं, मेरी माँ की तरह हैं, और वो बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत प्यार करती हैं। माशाल्लाह। उसके अलावा कुछ मेरे दोस्त हैं सही। जो मुझे ईदी भेजते हैं। अच्छा। वाह। जी बिल्कुल, मेरे दोस्त हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरशद अशरफ साहब हैं, माशाल्लाह। जो मैनचेस्टर में होते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, माशाल्लाह। मेरे बड़े भाइयों की तरह। माशाल्लाह। वो मुझे ईदी भेजते हैं। एक मेरी बहन बनी है रजिया बाजी, सही। वो शिकागो में होती हैं। सही। और एक वैसे मेरी रजिया बहन है जो सबसे बड़ी हमारी बहन है, वो सरगोदा में होती हैं। माशाल्लाह। तो एक जो रजिया बहन है वो शिकागो से, वो मुझे ईदी भेजती है। और उसके अलावा एक और मेरा दोस्त है तौसीफ, सही। वो भी मैनचेस्टर में है, वो भी माशाल्लाह। मेरे लिए ईद भेजता है। माशाल्लाह। फिर एक मेरे दोस्त हैं ह्यूस्टन में, सही। सईद शेख, सही। वो मेरे लिए ईदी भेजते हैं। सही। फिर आपको मजे की बताओ, एक बर्मिंघम के अंदर ज्यादा मेरे दोस्त लगता है हैं। ईद आपको बाहर से मिली। नहीं, काफी। बर्मिंघम के अंदर मेरे दोस्त हैं मिर्जा शरीफ भाई, सही। वो मेरे लिए भेजते हैं। सही। और कराची के अंदर एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं हाजी अमान भाई, सही। और अमान मेमन, सही। सही। वो मेरे लिए ईद पे हर साल सही। उनका गिफ्ट आता है मेरे लिए। ईदी भी होती है और बड़ा जबरदस्त उनके खजूरें और वो पता नहीं क्या क्या चीजें उनकी स्पेशल होती हैं। अर्शद भाई, तो मैं इन बस- सब का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल, चाहता हूँ बिल्कुल, आपके चैनल पे। बिल्कुल बिल्कुल और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब लोगों को सलामत रखे आमीन। जो मुझसे प्यार करते हैं। बिल्कुल। अर्शद भाई, एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना के मुझे भी ऐड कर दीजिए। मुझे कोई ईदी नहीं देता सिवाय अम्मी के। अल्लाह और वो सिर्फ अकबर। यही कहते हैं कि पंजाबी में कहते हैं कि मुंडिਆਂ ਨੂੰ कौन ईदी ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੈਣਾ ईदी। नहीं नहीं, मुंडिया भी ईदी मिलती है, ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने गलत दसिया। घर जो गलत दसिया वैसे, बाकी मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना मुझे ऐड तो कर हम लोग मुझे किसी भी ने ये गलत गलत कह रहा है, मुझे तो मिलती ही नहीं नहीं। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ मेरी ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ। ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਰਦੂ आप ਚ देते ਪੰਜਾਬੀ नहीं ਚ होंगे ना किसी को? आप आप देते नहीं होंगे किसी को, इसलिए आपको भी नहीं नहीं, कोई देनी देता। पड़ती है, देनी पड़ती है। हाँ, मतलब बच्चों को माशाल्लाह देते होंगे। माशाल्लाह वो कजन्स के बच्चे हैं, और वो ताहा एंड फातिमा जिनकी मैं बात करूंगा यहाँ पे, मेरे भांजा और भांजी ताहा और फातिमा, तो वो हैं कि ताहा यूज्ड टू कॉल मी बाबा। तो वो मुझे कहते हैं बाबा मुझे ये चाहिए। तो ये बहुत ब्लेसिंग फीलिंग्स है, मैं वाकई में कहूँगा कि जब आपको कोई प्यार से बोलता है, बहुत अच्छा भी लगता है कि आप इस स्टेज पर हैं कि आपको मामू बोलकर कॉल करके आपको जो है वो ईदी मांगी जाती है। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ जनाब, और आपसे भी मैं कहूँगा कि जाएं कोई घर पे आए तो ईदी वीदी बटोरे। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए ईद लाउंज।